अपने राइट हैंड के कंट्रोल को खो देता है और उसका हाथ सातोमी को इधर उधर छूने लगता है, जिससे सातोमी गुस्सा होकर सिंची को ठरकी बोलकर चली जाती है। फिर सिंची जब स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसका इरेजर नीचे गिरता है, जिसे उठाने के लिए जब वो नीचे झुकता है तो अचानक से उसका हाथ बड़ा होकर उस इरेजर को उठा लेता है, जो देखकर सिंची भी खुद हैरान हो जाता है ये कैसे हुआ। फिर स्कूल में जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो सिंची बहुत दूर से ही अपने हाथ से उस बॉल को रिंग में डाल देता है, जिसे देखकर सिंची सोचता है कि आज उसके हाथ के साथ ये हो क्या रहा है। इसलिए वो घर आकर इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है। तभी रिसर्च करते वक्त उसके हाथ में एक आंख बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सिंची घबरा जाता है और तभी वो आंख गायब भी हो जाती है, जो देखकर अब सिंची एक चाकू से अपने हाथ को काटकर उस आंख को बाहर निकालने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो उस चाकू से अपने हाथ को काटने वाला था तो अचानक से उसका हाथ एक सांप के मुंह की तरह दिखने वाले क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे देखकर सिंची बहुत डर जाता है। तब वो क्रिएचर अपने आप को एक नॉर्मल फॉर्म में जनरेट करता है, जिससे कि सिंची डरे नहीं और फिर वो सिंची से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ सिंची को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज असल में है क्या, क्योंकि वो क्रिएचर भी वही सारी चीजें दोहरा रहा था जो सिंची बोल रहा था। फिर वो क्रिएचर उसे कहता है कि वो उसे उसकी तरह बोलना सिखा दे, तभी वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे। और वो कहता है कि अब से उसका हाथ उसके कंट्रोल में रहेगा। दूसरी तरफ वो आदमी भी जिसके बॉडी को पैरासाइट ने अपने कंट्रोल में किया था, वो भी टीवी से यहाँ की भाषा और जीने के तरीके को सीख रहा था। फिर अगले दिन जब सिंची उठता है तो वो देखता है कि वो क्रिएचर उसके लैपटॉप और किताबों से इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, जिसे अब सिंची कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के जरिए अपने हाथ से निकलवा दूंगा। तब वो क्रिएचर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि सिंची ने उसे अपने हाथ पर ही रोक दिया था, जिस वजह से वो उसके हाथ के ही सेल से जुड़ गया और अब उसे इस क्रिएचर को निकलवाना है तो उसे अपने पूरे हाथ को ही कटवाना पड़ेगा, जो कि सिंची किसी भी हालत में नहीं करने वाला था। फिर वो क्रिएचर अपने आप को मिकी बुलाता है और सिंची को बताता है कि अब क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ से जुड़ चुका हूँ तो तुम मेरे होस्ट हो और वो अपने होस्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद अगले दिन मिकी सिंची के साथ लाइब्रेरी जाकर बहुत सारी किताबें पढ़ता है, जिससे वो इंसानों के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें सीखता है। उसके सीखने की एबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो लोगों को देख कर ही सारी चीजें सीख जाता था। इसी तरह वो यहाँ फाइटिंग स्किल और बहुत सारी चीजें सीखता रहता है और धीरे धीरे करके सिंची के साथ भी उसकी एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर में बहुत सारे पैरासाइट्स घूम रहे थे, जिन्होंने इंसानों की बॉडी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में किया था और वो लोगों को मारकर खा रहे थे, जिसका पता किसी को भी नहीं था। लेकिन इस तरह रोज लोगों के मरने की खबरों से सभी लोग हैरान थे कि ये खून आखिर हो क्यों।